हाँ, तो बच्चों हम सब जो है इसमें प्रोबेबिलिटी का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हम सब डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। आपको जरूर जो है इतना आत्मविश्वास जग जाएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आप बेहतर ढंग से हल करके आ सकते हैं परीक्षा में। एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से, आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, बेहतर ढंग से व्याख्या किया जाएगा। इसके जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा कन्फर्म है आप सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो है हम सब ये एक क्वेश्चन है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, वो हमें 2020 और 2024 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में हम सब जो है लिखेंगे। तो 2 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको भी पता है बच्चों, पता होना चाहिए कि आपको बेहतर ढंग से लिखना होगा, ठीक है। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर जो है एक बार साथ में नोट भी कर लीजिएगा, साथ में देखते जाइएगा या नोट कर लीजिएगा, तो फिर जो है आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। लास्ट तक बस बने रहिए। तो इसमें जो है बच्चों सबसे पहले गिवन दैट यानी दिया है कि, हिंदी वाला जो है हिंदी में लिखेंगे, दिया है कि क्या लिखेंगे, ये 2PA बराबर PB बराबर 5/13 है। तो यहां से हम सब जो है PA का मान निकालेंगे तो 5/2 गुने 13 यानी 5/26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 गुने 13 5/26 और PB बराबर 5/13 है, ठीक है। और साथ साथ में हमें दिया हुआ है, हमें साथ साथ में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ पढ़ते हैं इसको ए गिवन बी, यानी ए की प्रायिकता जहां बी हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर 2/5 है, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो प्रायिकता के योगफल नियम से यानी एडिशन रूल से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर बात करें तो PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B चाहिए। तो यहां से हम सब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, चूंकि हम सब जानते हैं कि, चूंकि हम सब जानते हैं कि, हम सब जानते हैं कि क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई PB। ए की प्रायिकता जहां बी हो चुका है तो ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता अभागा PB। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 2/5 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें चाहिए आगे के लिए। अब PB बराबर हमें 5/13 दिया हुआ है, इभागा में है, इधर जाएगा गुना, 2/5 गुने 5/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B। ये 5 से 5 कैंसिल होगा तो 2/13 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B बराबर 2/13 होगा। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन B हमें 2/13 हो जाएगा। अब जो है बच्चों, अब हमें ये जो है आगे फिर से लिखना है, सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, चूंकि
हम सब जानते हैं कि, चूंकि हम सब जानते हैं कि, हम सब जानते हैं कि, क्या जानते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है? 5/26 है, 5/26। पीबी कितना है बच्चों? पीबी हमें, पीबी जो है वो 5/13 है, 5/13 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये जो है अभी लेके आए हैं, सॉरी अगला क्वेश्चन आ गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2/13 आया है। अब इसको हल कर लेंगे। हमें ये जो है 26 एलसीएम होगा, ये 5 + 10 माइनस ये 13 दूनी 26 4 यानी ये जो है 5 10 15 15 - 4/26 यानी 11/26। अतः लास्ट में हम सब हेंस अतः 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर हमें 11/26 आएगा। क्या आएगा? 11/26 आएगा बच्चों, 11/26 आएगा। ये पहला नंबर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ही लिखा जाता है, तब जो है 100 में 100 आएगा। सब्जेक्टिव को लिखने का तरीका होता है, ऐसा नहीं कि खाली आप कैलकुलेशन पार्ट लिख दीजिएगा आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं 100 में 100 दिलाने का अनुभव है, वास्तविक में अनुभव है। आप वीडियो में प्रूफ इमेज देखे होंगे, ठीक है। बिहार शरीफ में एकलौता टीचर जो हैं आपको जो है प्रूफ इमेज दिखाते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से इधर उधर करके जो है आप समझ सकते हैं, वो जानते हैं वो बात। हाँ देखिएगा 2 नंबर यानी ये 2021 और 2025 में, तो देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है इस टाइप का क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टॉपिक से। तो क्योंकि 12th का सिलेबस में यही है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। और आप लास्ट तक जो है, लास्ट जनवरी तक यानी 3 फरवरी तक आप जुड़े रहिए चैनल से, आपको सभ्य प्रश्न जो है बनेगा, ठीक है। जितना भी हमें समय मिल पा रहा है वो आप लोग के लिए निकाल करके, क्योंकि ऑफलाइन क्लास चलता है तो ऑफलाइन के लिए ही हम सब फेमस हैं, ऑनलाइन के लिए आपको समय निकाल करके सुविधाएं दे रहे हैं, ठीक है। बस खाली और जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। ये सॉल्यूशन में क्या बात करेंगे, हम सबको पूरा अंक चाहिए तो लिखना होगा सबसे पहले दिया है कि, गिवन दैट, दिया है कि। क्या दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/8, पीबी बराबर 1/2 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमें 1/4 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4 है। तो हमें देन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या है? तो हमें हिंदी वाले लिखेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। हमें ये ज्ञात करना है बच्चों। तो हम सब जो है ये लिखेंगे, चूंकि हम सब जानते हैं, चूंकि सिंस वी नो दैट, चूंकि हम सब जानते हैं कि,
चूंकि हम सब जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी जानते हैं। प्रोबेबिलिटी ए की प्रायिकता जहां बी हो चुका है। पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये जो है हमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो इसलिए यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाई पी बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भागा पी बी कॉम्प्लीमेंट। ट्रिकली याद रखेंगे, ये जो भी रहेगा ये भागा में यानी जहां जो हो चुका है ए कॉम्प्लीमेंट जहां बी कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अभागा बी कॉम्प्लीमेंट के होने की प्रायिकता। अब हम सब क्या जानते हैं? चूंकि हम सब जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट की प्रायिकता बराबर 1 माइनस पी ए होता है, तो इसलिए ये जो है पी बी कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी बी होगा। क्या होगा? 1 माइनस पी बी होगा। और साथ साथ में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट डी मॉर्गन्स लॉ है, ये हमें सेट थ्योरी में पढ़ना है, तो ये वाला बात याद रखिएगा। तो ये जो है हमें इतना बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट भागा ये 1 माइनस पी बी होगा। 1 माइनस क्या होगा? पी बी होगा। तो यहां पर 1 माइनस पी ए यूनियन बी भागा 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी बी। अब हमें ये पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी है, तो हमें पी ए यूनियन बी चाहिए। तो चूंकि हम सब जानते हैं पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से इसलिए जो है पी ए यूनियन बी बराबर जो है बच्चों, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए हमें 3/8 है प्लस 1/2 है और माइनस 1/4। एलसीएम 8 हो गया, 8 2 4 का एलसीएम 8, 3 4 माइनस 2 यानी ये हमें 5/8 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 5/8 आएगा। इसलिए फिर से यहां पर लौटते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 माइनस 5/8 भागा 1 माइनस पी बी है, 1 माइनस पी बी है, अब पी बी हमें 1/2 है। ठीक है, 1/2 है बच्चों। यहां से जो है हमें ये थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा छोटा जो है इतना में आ जाएगा, नहीं तो दूसरा स्लाइड में चलेंगे। ये जो है 1 माइनस 5/8, ये 8 एलसीएम 8 माइनस 5 भागा ये 2 माइनस 1 बराबर ये 3/8 भागा 1/2, ये 2 चौके 8 हो गया
यानी बराबर 3/4 होगा। एक आंसर 3/4 होगा, ठीक है, एक आंसर 3/4 होगा। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरा हिस्सा भी हमें इसका जस्ट बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट, तो जैसे ई निकाले हैं और सही ई भी निकलेगा। आगे बात करते हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभागा पी बी होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भागा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है। अब जो है डिमॉर्गन्स लॉ से अभी बताए हैं कि ए इंटरसेक्शन बी के ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो यहां से जो है हम सबको ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट भागा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। चूंकि जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट यानी ए के नए होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए के घटना ए की होने की प्रायिकता। ए कॉम्प्लीमेंट किसी घटना के नहीं होने की प्रायिकता को दर्शाता है। तो यहां से ई जो है बच्चों 1 माइनस पी ए यूनियन बी और 1 माइनस पी ए होता है। 1 माइनस पी ए यूनियन बी अभागा 1 माइनस पी ए होता है। तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी कितना लेकर के आए हैं बच्चों, पी ए यूनियन बी बराबर 5/8, ये 5/8 भागा 1 माइनस पी ए, तो पी ए कितना है 3/8 है, 1 माइनस 3/8, पी ए हमें ए 3/8 है। तो यहां से जो है 1 माइनस 5/8, 8 एलसीएम 8 माइनस 5 और ये 8 एलसीएम 8 माइनस 3, ये 3/8 भागा ये 5/8, 8 से 8 कैंसिल होगा, ये 3/5 हो जाएगा। अतः हमें अतः ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या आया है, 3/4 आया है, 3/4 आया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर ये हमें 3/5 आया है। हेंस यही हमारा आंसर है। इस तरह से घेर देंगे हम सब ये, तो हमें 2 नंबर रहे चाहे 5 नंबर रहे पूर्णतः मिलेगा। भाषा पर ध्यान देना है, केवल कैलकुलेशन लिखने से नंबर नहीं मिलता है, ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात करते हैं हम सब। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। अब तो आसान हो गया है, ये सबसे पहले ये सब दिया गया है, ये लिख लीजिएगा। अब जो है भाषा लिखने के लिए सीख गए होंगे, ठीक है, भाषा लिखने के लिए आप सीख गए होंगे बच्चों। तो आपको जो है केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट हम सब देखते हैं, तो ये गिवन दैट वो सब लिख लीजिएगा। तो हमें ये सब ज्ञात करना है, तो चूंकि हम सब जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी होता है। तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां लिखेंगे
अब ये हमें डिमांड हुआ, तो चूंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये 2/5 3/5 माइनस 3/4, ये हम सब जो है ये 2/5 प्लस 3/5 1 हो जाएगा, 5/5 1 माइनस 3/4, तो ये घटा देंगे 1/4 मिल जाएगा। ये हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। नाउ अब जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, तो यहां से ये 1/4 भागा पी बी हमें 3/5 है, तो ये 1/4 गुने 5/3 यानी 5/12। इसी प्रकार जब ये आ गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है। अब भागा पी बी कितना है, पी बी 3/5 है, तो ये 1/4 गुने 5/3 यानी ये भी 5/12 ही आएगा। सॉरी ये पी ए न होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, सॉरी ये हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ए होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है हमें क्या होगा, पी ए हमें जो है कितना है, पी ए 2/5 है, तो ये 5/2 हो जाएगा यानी 5/8। तो हेंस करके ये दोनों का मान लिख देंगे, हमें 2 नंबर मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। हमें कह रहा है ए और बी दो घटनाएं हैं इस प्रकार की, पी ए बराबर 1/4 है, पी बी बराबर 1/3 है, और बी ए यूनियन बी बराबर इतना है। तो हमें गिवन दैट दिया है कि पी ए बराबर 1/4 है, पी बी बराबर 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 1/2 है। तो हमें साबित करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट, तो हमें साबित करना है बच्चों, तो हमें साबित करना कि क्या साबित करना है, ए और बी, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है। ठीक है, ए और बी जो है ये स्वतंत्र घटनाएं है। हाँ, थोड़ा सा जो है छोटा कर लिए हैं ताकि एक ही पेज पर आ जाए। ठीक है, आपको नोट करने में भी आसानी हो रोक करके। ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, तो हमें स्वतंत्र घटनाएं के लिए जानते हैं वो लास्ट में लिख लेंगे, क्योंकि अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटनाएं के लिए जरूरत है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम सब जानते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/2। अब पी ए हमें 1/4 है, 1/3 है,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस से इधर आएगा प्लस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है 1/4 1/3 माइनस 1/2। 4 3 2 का एलसीएम ये जो है 12 हो जाएगा, तो ये 3 + 4 - 6 बराबर 1/12। हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बराबर 1/12 आया है, 1/12 आया है। नाउ पी ए गुने पीबी का मान निकालते हैं, तो पी ए का मान 1/4 है, गुने 1/3 बराबर 1/12। तो यहां जो है, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पीबी होगा, यानी ये 1/12 1/12 ये दोनों बराबर हो गया, इसलिए कह देंगे ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं है। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, और ये यदि समझ में आया है तो ये प्रश्न ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पीए और पीबी दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो है वो स्वतंत्र घटनाएं है। क्या है? स्वतंत्र घटनाएं है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुने पीबी होगा, यानी 0.3 गुने 0.4, यानी ये 3/10 गुने 4/10, यानी 12/100, तो 12/100 0.12। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये हमें 2023 में पूछा है। अभी और भी प्रश्न करवाए जाएंगे बच्चों। यदि अच्छा लगा है तो जरूर जो है आप लोग वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है कमेंट जरूर करें जो भी टॉपिक का और जरूरत है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछता है, 1 नंबर और 2 नंबर का, तो ये जो है यहाँ पर बताया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर रहा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में।